हेलो स्क्रिबलर्स। आज हम इस वीडियो में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और कुछ टिप्स और मेटा टाइटल्स मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर एक वेब पेज खोल रखा है। आई हैव सर्च द पेट फूड हेयर। यहाँ पर पेट फूड्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ये मेटा टाइटल है एंड दिस वन इज मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट? So whenever you are working on the next article and next blog, you will know exactly what we're talking about when we say कि आपको meta title और meta description भी साथ में बनाना है, right? Okay. अब हम ये देखते हैं कि इसका साइज क्या होना चाहिए, इसकी ऑप्टिमल लेंथ क्या है जो हमने यूज करनी है। मैंने यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ला करके पेस्ट किया है। Now this is a perfect example of a title, right? हम अगर देखें तो इसको 52 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस होना चाहिए एंड दिस इज कैरेक्टर्स विद स्पेसेस 52। और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है दिस शुड बी 160 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस। नाउ दिस इज द ऑप्टिमल लेंथ। आप इसको चेक इस तरह से कर सकते हैं कि सेलेक्टेड एंड देन ब्राउज टू हियर, क्लिक इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। कैरेक्टर्स विद स्पेसेस 160। हम ऑप्टिमल लेंथ की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखें कि ये टाइटल पूरा आ रहा है, इसमें आगे कुछ डिसकंटिन्यू नहीं हुआ हुआ। सेकंड टाइटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 आ रहे हैं, मीन्स कि इसके आगे भी कुछ था जो डिस्प्ले नहीं हो सक रहा, क्योंकि गूगल ये सर्च पेज का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है, राइट? अब हम अगर इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 आ रहा है, मीन्स कि इसने डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, राइट? अब हम क्विकली जो है वो देख लेते हैं कि इनकी जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइटल, साइंस दैट योर एयर कंडीशनर नीड्स मोर फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट, राइट? अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ओवरडू हुआ हुआ है, इसके अगर आप इसको चेक करेंगे तो इट्स लाइक 60 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस। तो जब ये गूगल पे डिस्प्ले होगा एज अ टाइटल तो इसमें कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा और डॉट 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 आ जाएंगे। Now this, does your air conditioner needs Freon refrigerant? Now this is the perfect length. If you check it here, it's like 50 characters with spaces. We have talked about 52, लेकिन 50 भी है तो it's all right. Meta descriptions पे आ जाते हैं. This is one of the meta descriptions. When you notice warm air coming out of your air conditioner or note ice on the refrigerant line, these are the signs that your air conditioner needs more Freon refrigerant. Now this doesn't tell anything. ये कुछ बता नहीं रहा है. It's like कि आपने आर्टिकल की कोई फर्स्ट लाइन उठाई या तो बीच में से कोई आर्टिकल का सेक्शन उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया. It doesn't excite the reader per se. अब हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है, which is like wondering why your air conditioner emits warm air question mark. This article contains the top 3 signs that help you identify when your EC needs Freon refrigerant. Read more. Why I'm calling this a good example is कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 is a question that is addressing रीडर्स कंसर्न, कि जब रीडर आ रहा है तो वो कुछ सोच करके आ रहा है, उसकी कोई क्यूरी है जिस पे वो सर्च कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कंसर्न एड्रेस किया फर्स्ट कि क्या आप ये सोच रहे हैं, राइट? एंड देन टेल देम अबाउट what your information contains. This article contains top 3 signs जो आपको हेल्प करेगा ब्ला 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 इस वाली चीज में, राइट? एंड देन पार्ट 3 is a call to action, that is read more. Now this is a very important section of a meta description that tells you, ignites the user to click the link and go to your article, right? That's the sole purpose of meta description and title. Now we'll quickly look into the best practices that we need to keep in consideration जब हम मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स जो है वो बना रहे हैं. कीप इट अप टू 155 कैरेक्टर्स. हमने 160 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस की बात की है. इफ यू कीप इट टू 155 कैरेक्टर्स दैट्स ओके एज वेल. बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए. यूज एक्टिव वॉइस एंड मेक इट एक्शनेबल. एक्टिव वॉइस यूज कीजिए, डोंट यूज लाइक बाइज एंड ऑल. डोंट यूज पैसिव वॉइस. Include a call to action, the read more that we have discussed. यूज फोकस कीवर्ड्स. अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये दो हमने फोकस कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हैं और हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है कि हमने एयर कंडीशनर यहाँ पे यूज किया है एंड हमने फ्रीऑन यहाँ पे यूज किया है, राइट? एंड देन
मेक श्योर इट मैचेस द कंटेंट ऑफ द पेज, जो आपके आर्टिकल में है या आपके पेज के कंटेंट में है, वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल में होना चाहिए. Make it unique and interesting. Make it interesting so that reader reads it. It's like the highlight of your landing page or article or blog post, as you can say. उसके बाद मेक इट फॉर ह्यूमंस, लाइक थिंक लाइक अ रीडर. रीडर के पर्सपेक्टिव से देखिए, इफ यू वर द रीडर और आप यहाँ पर जाते हैं किसी सर्च पेज पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, राइट? So this is it for meta description and titles. If you have any questions and comments, just let me know. I'll be happy to answer them. Stay tuned for the next videos. Thank you.